प्रेम में गहराई तो प्राप्त होगी, लेकिन गलतफहमियां बहुत सारी उत्पन्न होंगी। अपनी देखभाल, खास तौर से अपने दिमाग की देखभाल करना बहुत जरूरी है। स्ट्रेस कैसे मैनेजमेंट करते हैं, परीक्षा लेगा ये शनि का गोचर, यानी कि शनि जब मीन राशि के अंदर आएंगे। भौतिक चिंताओं से दूर रहने के लिए ये प्रेरित करता है। एक पड़ता है पूर्ण सूर्य ग्रहण, ये पड़ता है 20 अक्टूबर को। इसमें आप कोई भी नई चीज शुरू करेंगे तो आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि सोशल मीडिया पर जो भावुक प्रतिक्रियाएं होती है ना, सेंटिमेंटल जो हम लिख देते हैं, उनसे अपने आप को बचाइएगा। किसी को आहत कर जाएंगी, ऐसे खर्चे होंगे जो कि वापस नहीं आएंगे। डिजिटल डिटॉक्स करना पड़ेगा, वरना आप परेशानी के अंदर भर जाएंगे। तो देखा आपने कि यदि आप 2025 के अंदर सूझबूझ रखते हैं तो आपके लिए ये सीखने और परिवर्तन का वर्ष है। नमस्कार। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न का 2025 का राशिफल लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूं। मैं आपको बताऊंगा 2025 में कैसे होने वाला है आपके साथ, लेकिन इससे पहले देखते हैं कि 2024 में क्या क्या हुआ था आपके साथ और 2025 में क्या चेंजेस होने वाले हैं। देखिए, 2024 की यदि बात करते हैं तो अच्छा साल था, प्रगति भी थी, कहीं पर कुछ कांस्टेंट भी था, लेकिन आपने जो है कोऑर्डिनेशन अच्छा बिठाया और साल का आनंद लिया। ये सब जो गुरु है उसके शुभ प्रभाव से संभव हुआ। लेकिन 2025 के अंदर एक बदलाव आएगा। अवसर तो उपलब्ध होंगे, लेकिन आपको अपने आप को अनुकूल बनाना पड़ेगा। संवाद में आपको कौशलता लानी पड़ेगी, यानी कम्युनिकेशन के अंदर, और तनाव प्रबंधन, यानी कि कैसे आपके ऊपर स्ट्रेस आता है, आप उसको किस प्रकार से बैलेंस आउट करते हो, ये देखना पड़ेगा। अपने अंदर योजना बनानी पड़ेगी, थोड़ा सा लचीलापन लाना पड़ेगा और अपने कार्यों पे ध्यान केंद्रित करना होगा। अगर मैं 2025 के सामान्य बात करूं, यानी कि जनरल मूड की बात करूं, तो प्रेम में गहराई तो प्राप्त होगी, लेकिन गलतफहमियां बहुत सारी उत्पन्न होंगी। उससे बहुत बचने की जरूरत है और आपको कांस्टेंट पीआर बनानी पड़ेगी अपनी, यानी बात करते रहना पड़ेगा। बहुत बार होता यह है कि हम अपने लोगों से साथ संबंध छोड़ देते हैं, उनके पास कोई नेगेटिविटी आती है या आपके बारे में कोई ऐसी बात पता चलती है तो आप उसको क्लैरिफाई नहीं करते, ये आपके लिए दिक्कत होगी। करियर में आपके नए अवसर आएंगे, लेकिन समय प्रबंधन करना होगा और अनुकूल कैसे बनाना है ये आपको सीखना होगा, वरना नए अवसर सारे के सारे हाथ से फिसल जाएंगे। श्वास कांस्टेंट है, लेकिन मानसिक श्वास कांस्टेंट नहीं है। अपनी देखभाल, खास तौर से अपने दिमाग की देखभाल करना बहुत जरूरी है। स्ट्रेस कैसे मैनेजमेंट करते हैं ये आपको सीखना पड़ेगा। ये पूरा साल आपको इसकी दावत देता रहेगा कि सीखो सीखो सीखो। 2025 के अंदर कुछ प्रमुख गोचर होंगे जो ये आपको सब बातें करा के देंगे। तो शनि सबसे पहले मार्च के अंदर मीन राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। आपको ये संवाद कौशल बढ़ाने का न्योता देता है कि आप बढ़ाइए तो वो बढ़ जाएगा। कुछ चीज सीखनी हो तो सीख सकते हैं। पुराने विवाद यदि कुछ चल रहे हैं तो सुलझाने का अच्छा समय होगा ये वाला, लेकिन आपके धैर्य की परीक्षा लेगा ये शनि का गोचर, यानी कि शनि जब मीन राशि के अंदर आएंगे। बृहस्पति जी वृषभ से मिथुन राशि में आएंगे मई 2025 के अंदर। ये अच्छा समय होगा सहयोग मिलने का, नेटवर्किंग बढ़ाने का, नवीन सोच के ऊपर ध्यान केंद्रित करने का। यह मकर राशि वालों को बदलाव अपनाने के लिए एक तरीके से प्रेरित करता है और हाँ, क्षितिज पे पहुंचने के लिए, यानी कि पिनाकल पे पहुंचने के लिए प्रोत्साहित भी करता है। ठीक है। अक्टूबर के महीने में बृहस्पति कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। आपको ये कहेगा कि रिश्तों के अंदर एक तरीके से पॉजिटिविटी लेकर आओ। ये भावना को मजबूत करने के लिए अच्छा समय होता है जब अपने आप को आप सुदृढ़ महसूस करते हैं। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात होगी कि राहु का कुंभ और केतु का सिंह में गोचर। अच्छा, कब होगा ये? मई 2025 में होगा। रचनात्मक बना देगा आपको। आप तो वैसे शनि प्रधान है ही हैं, लेकिन इस गोचर से आप रचनात्मक हो जाएंगे। आत्मिक विकास कर सकता है और भौतिक चिंताओं से दूर रहने के लिए ये प्रेरित करता है। आप कहेंगे यार छोड़ यार, ये वाली स्थिति पैदा हो जाती है। बहुत अच्छी स्थिति है ये। कुछ ग्रहण पड़ेंगे, उसका प्रभाव भी सुन लीजिए। एक पड़ेगा 14 मार्च को पूर्ण चंद्र ग्रहण।
ये संबंधों के अंदर जो जरूरतें होती हैं उसका पोषण कराता है, यानी कि आपको समझना चाहिए कि किसको आपकी जरूरत है, आप उसका पोषण करना शुरू कीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद 7 सितंबर को पड़ेगा आंशिक चंद्र ग्रहण। ये आपके करियर के लिए नई रणनीति बनाने के लिए आपको प्रेरित करेगा कि बना लो भाई, 2026 बहुत अच्छा जाना चाहिए, ये बताएगा। और एक पड़ेगा पूर्ण सूर्य ग्रहण, पूरा पड़ेगा, वो 20 अक्टूबर को पड़ेगा। अरे भाई, नए प्रयास आप कर लेंगे, व्यक्तिगत विकास होगा और एक नया समय आना शुरू हो जाएगा। तो ये अच्छी बात है कि आप अपने व्यक्तिगत विकास के लिए प्रयास करने आरंभ कर देंगे। तो आइए अब शुरू करते हैं वो गाथा जिसको सुनने के लिए आप बहुत उत्सुक हैं, और वो है जानने के लिए 2025 में आखिर चलने वाला क्या है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रेम और जो रिश्ते होते हैं उनसे। इसको मैंने बाइफरकेट कर दिया है 3 जगहों पर। सबसे पहले मैं बात करता हूं जनवरी से अप्रैल की। देखिए, ध्यान दीजिएगा कि साल की शुरुआत है ये, लेकिन बहुत बार आप व्हाट्सएप करेंगे, ईमेल करेंगे, संदेश भेजेंगे, इससे क्या हो सकता है कि गलतफहमी पैदा हो सकती है, छोटे मोटे झगड़े पड़ सकते हैं। एक त्योहार पड़ेगा लोहड़ी का 13 जनवरी को, फिर पड़ेगी मकर संक्रांति 14 जनवरी को। इसमें आपको अपने जितने भी छोटे मोटे गिले शिकवे हैं वो मिटा लीजिएगा, क्योंकि आपसे गलती तो हो चुकी होंगी। एक सबसे अच्छी बात यह है कि जिनका विवाह नहीं हुआ उनके लिए यह बहुत अच्छा समय है अपने लिए जीवन साथी ढूंढने का, या अपने संबंधों के अंदर पोषण डालने का, कहने का कि भाई आओ चलो शादी करते हैं। मई से अगस्त की बात करते हैं। देखिए, मैंने आपको सारे गोचर तो बताए थे। बृहस्पति का मिथुन राशि के अंदर गोचर होगा, बुद्धिमत्ता तो आ ही जाएगी, वैसे ही आप बुद्धिमान है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो थोड़े से शिथिल हैं, हल्का चलने वाले हैं, वो थोड़े से तेज चलना शुरू कर देंगे। विवाद सुलझाने के अंदर आप माहिर हो सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा, अपने आप को बहुत बुद्धिमान मत समझिएगा। व्यक्तिगत सीमाओं की अनदेखी मत कीजिएगा, क्योंकि बिना मतलब में ज्ञान बघारने से भी बहुत नेगेटिविटी पैदा हो सकती है। रक्षाबंधन पड़ेगी 9 अगस्त को, जन्माष्टमी पड़ेगी 16 अगस्त को। ये आपके ऐसे दिन हैं जिससे कि एक हफ्ता पहले से पॉजिटिविटी शुरू हो जाती है, यानी कि कोऑर्डिनेशन अपने प्रियजनों के साथ संबंधों को बढ़ाने का। सितंबर से दिसंबर है, बृहस्पति कर्क में गोचर करना शुरू कर देगा, रिश्तों को गहरा कर देगा और बीच में कोऑर्डिनेशन बढ़ा देगा। देखिए, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 20 अक्टूबर से 10 दिन पहले, दिवाली से 10 दिन पहले, जिनका विवाह नहीं हुआ है वो अपने विवाह के बारे में सोच सकते हैं, या विवाह उनका कहीं ना कहीं आगे वाले 2-3 महीने के अंदर हो सकता है। और मान लीजिए कि आपकी प्रेयसी रूठ गई है, तो इस समय आप यदि वापस बात करना शुरू करेंगे प्रेयसी से या प्रीतम से, तो काम होना शुरू हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि सोशल मीडिया पर जो भावुक प्रतिक्रियाएं होती है ना, सेंटिमेंटल जो हम लिख देते हैं, उनसे अपने आप को बचाइएगा। किसी को आहत कर जाएंगी तो परेशानी आपको ही होगी। ठीक है, तो आइए चलते हैं आपके करियर और फाइनेंस यानी कि वित्त की तरफ। अब बात करते हैं जनवरी से लेकर अप्रैल तक की। जैसे चल रहा था 2024 के अंदर, करियर में स्थिर ही रहेगा। प्रगति के अवसर लेकिन धीरे धीरे मिलने शुरू हो जाएंगे। आपकी कुछ कुछ ऐसी मीटिंगें हो जाएंगी, आपको लगेगा यार कुछ होने वाला है। कुछ ऐसे अपॉइंटमेंट्स अच्छे अच्छे हो सकते हैं कि आपको लगे कि यार बहुत अच्छी पॉजिटिविटी आने वाली है। लेकिन हो सकता है कि आप इन बैठकों या अपॉइंटमेंट्स को भूल जाएं। तो आपको क्या करना है कि कैलेंडर के ऊपर ये नोट करके रखना है, या किसी को बता के रखना है कि भाई ये दिन याद करना, कैलेंडर पे नोट कर लेना कि ये भूलना नहीं चाहिए। भूल सकते हैं आप। और रामनवमी आएगी 6 अप्रैल को, इससे 10-12 दिन पहले से आप रिमाइंडर्स का उपयोग कर लीजिएगा, क्योंकि उस समय सबसे ज्यादा आपके अपॉइंटमेंट्स होंगे जो कि आपके करियर को एक नई दिशा देना शुरू करेंगे। आइए चलते हैं मई से लेके अगस्त के बीच में। यहां पर शनि पाइसेस में होंगे और बृहस्पति मिथुन राशि के अंदर होंगे। अब आपको पेशेवर सहयोग मिलना शुरू हो जाएगा, यानी कि जो अपॉइंटमेंट्स अगर आपने मिस नहीं किए होंगे तो वहां पर आपको पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाएगी। लेकिन एक बात है, आप जिसके लिए माहिर हैं, कार्य टालने के लिए माहिर हैं, तो वो होना शुरू हो जाएगा। समय प्रबंधन के अंदर कमी आनी शुरू हो जाएगी। यदि ऐसा आप महसूस करें तो गुरु पूर्णिमा पड़ेगी 10 जुलाई को। इससे 10 दिन पहले अपने चीजों को ठीक करने के लिए कोशिश करना शुरू करना बहुत अच्छी हो जाएगी। और हाँ, वित्तीय योजनाएं बनाना शुरू कर दीजिएगा गुरु पूर्णिमा से कम 10 दिन पहले, और वहां तक आते आते आपकी सारी योजनाएं अच्छी बन जाएंगी और जितनी अटकलें लग रही होंगी सब समाप्त हो जाएंगी। अच्छा, अब मैं बात करता हूं सितंबर से दिसंबर तक की।
अब यहां पर जो करियर थोड़ा स्थिर चल रहा था, जहां पर थोड़ी कंट्रोवर्सीज हो रही थी, जहां पर परेशानियां हो रही थी कि ये पकड़ूं या वो पकड़ूं, आपको लगेगा यार करियर के अंदर गति पकड़नी शुरू हो गई है, आय के स्रोत बनने शुरू हो जाएंगे, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट्स की थी वहां से पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी। यदि व्यापार करते हैं तो वहां पर साझेदारी शुरू हो सकती है। आपको ध्यान देना है कि जब चंद्र ग्रहण पड़ने वाला होगा आंशिक 7 सितंबर को, मैंने पहले बताया था आपको, उससे 7-8 दिन पहले और 4-5 दिन बाद तक ऐसे खर्चे होंगे जो कि वापस नहीं आएंगे। जैसे किसी ने बोला भाई पैसे उधार दे दो और आपने दे दिया आवेग में आके, वापस नहीं आने वाले। ध्यान दीजिएगा, इसको बचा लीजिएगा। तो मैंने बात की आपके वित्त की, करियर की। अब मैं बात करता हूं आपके स्वास्थ्य की। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर स्वास्थ्य अच्छा है तो सब कुछ अच्छा हो जाता है। जनवरी से अप्रैल के बीच में स्वास्थ्य स्थिर रहेगा, लेकिन ऐसी चीजें कुछ पकड़ेंगे जो कि आगे परेशानी कर सकती है। तो आपको अपने फिटनेस पे ध्यान रखना है। फिटनेस की दिनचर्या बनाइए। नींद की कमी और अनियमित भोजन, ये मुझे नजर आता है आपका, और इससे स्वास्थ्य पर असर पड़ना शुरू हो जाएगा। योग और ध्यान इसके लिए बहुत लाभ देते हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि योग करना शुरू कर दें या ध्यान लगाना शुरू कर दें। आइए मैं आता हूं मई से अगस्त के बीच में। यहां पर जो भावनाएं हैं या कि जो मानसिक स्वास्थ्य है वो हल्का पड़ना शुरू हो जाएगा। अब ऐसे में आपको किसी से चर्चा करने की जरूरत है, चाहे मुझसे ही कर लीजिए कि करना क्या है, क्योंकि वहां पर आप ओवरवेल्म हो जाएंगे। बहुत सारे पेशकश होंगे, करियर फाइनेंस के अंदर भी कुछ ना कुछ चल रहा होगा, कभी एक्सपेंशन कॉल हो रहे होंगे, कभी कुछ हो रहा होगा। तो कैसे अपने आप को व्यवस्थित करें, इसके लिए आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी। और यदि लगातार काफी महीनों से जांच नहीं कराई है तो गणेश चतुर्थी पड़ेगी 27 अगस्त को, उसके आसपास अपनी स्वास्थ्य की जांच सुनिश्चित कर लें। क्या जाता है यदि आप अपना फुल बॉडी टेस्ट करा लें, मानसिक संतोष मिल जाएगा। सितंबर से दिसंबर, देखिए बृहस्पति कर्क में होंगे, शनि बैठे होंगे आपके मीन राशि के अंदर, पाइसेस के अंदर। अब क्योंकि ये मौसम त्योहारों का है तो यहाँ पर कुछ भी इधर उधर का अलगल खा सकते हैं। त्योहारों का आनंद तो लेना है, लेकिन अपने पेट को और अपने स्वास्थ्य को बचा के रखना है। यहाँ पर स्वास्थ्य नीचे आ रहा है। अच्छा 2-4 दिन के लिए, 10 दिन के लिए नीचे आ जाए कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर अगर कोई ऐसी क्रॉनिक बीमारी पकड़ रहे हैं जिससे कि आगे आने वाला 2026 खराब होगा, तो वो बात ठीक नहीं है। तो यदि आपने अब तक भी ना कराया हो टेस्ट, तो अब करा लीजिएगा, बहुत अच्छा आपको लाभ मिल जाएगा। मैं जब आपका चार्ट पढ़ रहा था मकर राशि वालों, तो मैं देख रहा था कि आपके लिए कुछ समस्याएं हैं और उनके समाधान भी लेकर आया हूं, वो ध्यान दीजिएगा। आपके ऊपर डिजिटल ओवरवेलमिंग हो जाएगी, अतिभार हो जाएगा, बहुत कनेक्टिविटी हो जाएगी आपकी, उससे तनाव पैदा हो जाएगा। थोड़ा छोड़ना पड़ेगा अपने आप को, डिजिटल डिटॉक्स करना पड़ेगा, वरना आप परेशानी के अंदर भर जाएंगे। अच्छा, सामाजिक दायित्व तो बढ़ जाएंगे। ऑफिस वाले भी कहेंगे ये काम तुम करो, ये काम तुम करो, ये काम तुम, घर वाले भी कहेंगे ये काम तुम करो। आपके पास इतने काम होंगे कि आपके पास टाइम नहीं होगा। स्वास्थ्य भी हल्का हो रहा होगा, वित्त सही नहीं चल रहा होगा, बिना मतलब की बातों से थकावट होनी शुरू हो जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा कि अपने आप को सामाजिक दायित्व उतने ही निभाएं जितने की आप कर सकते हो। अच्छा, मैं बार बार कहता हूं कि आपको अपनी वित्तीय योजनाओं को बनाना पड़ेगा। टाइम भी बताया कि इस समय आप कर लीजिएगा, लेकिन होता क्या है कि आदमी सुन लेता है, इसको सेव नहीं करता वीडियो को, और बाद में वो परेशानी आती है। आप छोटे मोटे खर्चों की अनदेखी करते हैं और वो फिर बढ़ जाता है। पहले बड़ी खरीदारी करने का मन नहीं होता, लेकिन वहां जाकर अकस्मात हो जाती है। आपकी जो आपातकालीन निधि होती है, जो आपने छुपा के कहीं रखी होती है, वो भी खर्च हो जाती है। भाई इससे बचना पड़ेगा, वरना ये जो है एक मेंटल स्ट्रेस पैदा कर देगा। आपके पास पड़ी है कोई बात नहीं, लेकिन यदि आपने लोन लेकर कर दिया और उसका कोई फायदा नहीं है तो फिर नुकसान हो जाएगा। आपका शरीर इस समय बहुत सारे संकेत देगा, और मुझे क्या लग रहा है कि आप इसकी उपेक्षा कर देंगे, देखेंगे नहीं, ध्यान ही नहीं देंगे। खासतौर से वो जो कि 35 साल से ऊपर के हैं, आपको लगेगा कि ये नॉर्मल है, चिंता हो रही है, ये तो होती रहती है। लेकिन 2026 में ये स्वास्थ्य खराब कर देगा भाई, मैं ये नहीं चाहता कि आप करें। अच्छा, फिर क्या है कि 2025 के अंदर आपकी बहुत अधिक निर्भरता हो जाएगी टेक्निक या तकनीक के ऊपर, जो टेक्नोलॉजी होती है उसके ऊपर। और जब कभी हमारी किसी चीज के ऊपर ज्यादा निर्भरता हो जाती है और वहां से विफलता प्राप्त होती है, तो हमारे लिए परेशानी का कारण बन सकता है। तो आपको ऐसा ना हो कि आपका कुछ साइबर अरेस्ट हो जाए या कुछ डिजिटल प्रॉब्लम शुरू हो जाए। फाइलों का आपको नियमित बैकअप लेना चाहिए,
सॉफ्टवेयर को अपडेट कर लें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वरना परेशानी कहीं से भी आ सकती है और फिर वो ऐसी हो जाएगी कि आप उसको संभाले नहीं संभल पाएंगे। तो देखा आपने कि यदि आप 2025 के अंदर सूझबूझ रखते हैं तो आपके लिए ये सीखने और परिवर्तन का वर्ष है। समय प्रबंधन, तनाव प्रबंधन और संवाद के अंदर सीमाएं और काम के अंदर लचीलापन और अपने आप को अनुकूल बनाना, ये आपके लिए मूल मंत्र हैं 4-5 जो मैंने बताए। इनको आपने यदि सही तरीके से कर लिया तो आपके लिए ये वर्ष संतोषजनक से ज्यादा रहेगा, समृद्धि का हम वर्ष बोल सकते हैं। तो आप इसका मेक द मोस्ट ऑफ इट। मैं फिर कहूंगा कि मैंने आपके लिए 2025 का पूरा राशिफल पढ़ा है। यदि आपको खुद अपने लिए विशेष चाहिए तो आप नीचे लिख सकते हैं कमेंट पे कि मुझे चाहिए, मैं आपका पर्सनलाइज राशिफल जो कि आपकी डेट ऑफ बर्थ पे आधारित होगा वो बना के दूंगा। लेकिन आपने यदि अब तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिएगा। और यदि आप किसी और मकर राशि वाले को जानते हैं तो उसको ये आप वीडियो शेयर कर दीजिएगा, लिंक शेयर कर दीजिएगा, वो कम से कम देख तो ले, आगाह तो हो जाए। आपका ये उसके प्रति एक गिफ्ट हो जाएगा। ये भी नए अवसर होते हैं क्योंकि जब आप किसी की सहायता करते हैं तो पॉजिटिविटी आ ही जाती है। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।